एक अजीब सी टेंशन, एक ग्लोबल क्राइसिस का माहौल आजकल पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। दुनिया के किसी एक हिस्से में चल रही उथल-पुथल सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहती। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं उलझी हुई कड़ियों को जोड़ेंगे। हम एक ऐसी संगीन सच्चाई को डिकोड करने जा रहे हैं जो हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे युद्ध को सीधे हमारे वॉलेट से जोड़ती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां दुनिया के एक कोने में गिरा एक छोटा सा डोमिनो दूसरे कोने में बैठे आम इंसान की पूरी जिंदगी हिला देता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। सोचिए, एक बिल्कुल आम दिन की शुरुआत होती है। कोई गाड़ी या बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और अचानक फ्यूल मीटर पर 200 रुपए पर लीटर का फिगर फ्लैश होता है। शॉकिंग, राइट? रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले किसी भी इंसान के लिए अचानक से फ्यूल के दाम इस तरह आसमान छूना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन इस बढ़ते हुए नंबर के पीछे का असली सच क्या है? वो सच उस पेट्रोल पंप की मशीन में नहीं छुपा है। असली झटका तो ये है कि इस महंगाई का कारण लोकल है ही नहीं। इसका कारण शहर का कोई नया टैक्स या स्थानीय पॉलिसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सटीक और असली कारण है हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक युद्ध, एक वॉर। अक्सर लगता है ना कि दुनिया के किसी अनजान दूर दराज इलाके में गोलियां चल रही हैं तो उससे किसी आम नागरिक की छोटी सी जिंदगी को क्या ही फर्क पड़ेगा। पर कड़वा सच ये है कि हर इंटरनेशनल युद्ध का एक डायरेक्ट इनविजिबल कनेक्शन हर आम बैंक अकाउंट से होता है। इस डोमिनो इफेक्ट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये बेसिकली एक चेन रिएक्शन है। शुरुआत होती है स्टेप 1 से, यानी वॉर। उस वॉर की वजह से आता है स्टेप 2। ग्लोबल ऑयल की सप्लाई और उसकी कीमतें बुरी तरह हिलती हैं। जब क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल महंगा होता है तो स्टेप 3 ट्रिगर होता है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ जाते हैं। और फिर एंट्री होती है स्टेप 4 की, यानी इन्फ्लेशन या महंगाई, जो पूरे मार्केट को आग की तरह अपनी लपेट में ले लेती है। और आखिर में स्टेप 5, जहां ये सब कुछ डायरेक्टली डेली लाइफ और घर के बजट पर असर डालता है। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट परफेक्टली एक डोमेस्टिक हाउसहोल्ड एक्सपेंस में बदल जाता है। पहला हिस्सा, द रियल गेम ऑफ वॉर, कंट्रोल एंड ऑयल। आखिर इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे का असली खेल क्या है? मिडिल ईस्ट दुनिया का एक ऐसा रीजन है जहां से ग्लोबल ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे संगीन नियम यही है, जिसके पास ऑयल का कंट्रोल है उसके पास अल्टीमेट ग्लोबल पावर है। ऑयल ही वो फ्यूल है जिस पर लिटरली पूरी दुनिया की इकोनॉमी सांस लेती है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े और ताकतवर देश हमेशा इन कॉन्फ्लिक्ट्स में या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली शामिल रहते हैं। वो किसी भी कीमत पर इस ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। वॉर मीन्स नॉट जस्ट बॉम्ब्स, वॉर मीन्स कंट्रोल। युद्ध का मतलब सिर्फ आसमान से बॉम्ब्स गिराना नहीं होता। युद्ध का असली खौफनाक मतलब होता है ग्लोबल रिसोर्सेज पर, इकोनॉमी पर और सप्लाई चेन्स पर अपना कब्जा जमाना। ये स्टेटमेंट एक बहुत ही सोम्बर और कड़वी रियलिटी दिखाती है कि ग्लोबल सुपर पावर्स असल में पर्दे के पीछे किस तरह से काम करती हैं। दूसरा हिस्सा, द ऑयल प्राइस गेम, सप्लाई एंड फियर। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू होती हैं, मार्केट रिएक्ट कैसे करता है? जैसे ही किसी भी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती है, दुनिया भर में एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर शुरू हो जाता है। ऑयल की सप्लाई इंस्टेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। समुद्र के बीचों बीच चलने वाले बड़े कार्गो शिप्स जहां होते हैं उन्हें वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि आगे रास्तों में खतरा होता है। ये जानना वाकई हैरान कर देने वाला है कि एक स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर लगभग 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल कैरी करता है। एक भी जहाज का रुकना आफत ला सकता है। ऐसे में कई देश डर के मारे अपना एक्सपोर्ट ड्रास्टिकली गिराते हैं ताकि इमरजेंसी के लिए उनके पास ऑयल बचा रहे। लेकिन इस पूरे क्योस में सबसे खतरनाक चीज क्या है? मार्केट फेयर, डर। जब मार्केट में ये पैनिक फैलता है कि ऑयल खत्म हो जाएगा, तो पैनिक बाइंग शुरू होती है, और इसी डर की आग में ऑयल के प्राइसेस रॉकेट की तरह आसमान में भागते हैं। तीसरा हिस्सा, इन्फ्लेशंस रियल कॉज, द ट्रांसपोर्ट ट्रैप। आखिर वो महंगा क्रूड ऑयल सीधे घर के राशन तक कैसे पहुंचाता है? यहाँ एक ऐसी अनडिनायबल लॉजिक सामने आती है जिसे कोई चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। स्टेप 1, ऑयल महंगा होने से डीजल महंगा हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे देश का लगभग सारा सामान ट्रक्स और लॉरीज में ट्रैवल करता है जो डीजल पीते हैं। तो स्टेप 2, जब ट्रक चलाना महंगा होगा तो नेचुरली ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, और जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा तो आता है स्टेप 3, एवरीथिंग बिकम्स एक्सपेंसिव, सब कुछ महंगा।
हर वो छोटी बड़ी चीज जिसे किसी ट्रक में लादा गया था, उसकी कीमत अचानक से बढ़ जाती है। ये एक मैसिव मैक्रो इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट है जो पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेता है। और इन सब का रियल वर्ल्ड असर कहाँ दिखता है? एवरीडे आइटम्स पर। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां जो किसान से लेकर मंडी और फिर लोकल मार्केट तक आती हैं, मिल्क जो हर सुबह ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचता है, यहाँ तक कि वो सारी ऑनलाइन डिलीवरीज भी। कोई भी छोटी या बड़ी चीज जो खरीदी जा रही है वो किसी न किसी गाड़ी में बैठकर आती है। इन एग्जाम्पल से एकदम क्लियरली समझ आता है कि टेक्निकली हर एक आइटम जो कोई कंज्यूमर खरीद रहा है वो सीक्रेटली और डायरेक्टली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से बंधा हुआ है। चौथा हिस्सा, कॉमन पीपल वर्सेस बिग प्लेयर्स, हु पेज द प्राइस। इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस में किसकी जेब कटती है और किसकी भरती है? अगर इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखा जाए तो डेटा एक बहुत क्लियर पिक्चर दिखाता है। एक तरफ लेफ्ट साइड में आम लोग हैं। ये आम लोग इस पूरे प्रोसेस में महंगाई और इन्फ्लेशन का बोझ अकेले झेलते हैं। उनका महीने का बजट पूरी तरह बिगड़ जाता है। वहीं राइट साइड में बैठे हैं बड़े प्लेयर्स जैसे मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज और वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ऐसे क्राइसिस और वॉर के संगीन समय में इन इंडस्ट्रीज की डिमांड ऐसी होती है कि ये मैसिव प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं। युद्ध और क्राइसिस इनके लिए कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं, बल्कि एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनकर उभरते हैं। ये एक कड़वा लेकिन प्योरली आर्थिक सच है जो सारे सोर्सेज हमें बिना किसी झिझक के दिखाते हैं। पांचवा हिस्सा, द फ्यूचर फ्रॉम ऑयल टू टेक्नोलॉजी। आइए इस ग्रिम रियलिटी से थोड़ा बाहर निकलकर आने वाले कल की तरफ बढ़ें। देखिए, जब ऑयल से जुड़ी इन्फ्लेशन का ये पेन पॉइंट अपनी लिमिट क्रॉस करता है ना, तो वो एक नई चीज को जन्म देता है, टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। एक बहुत मैसिव बूम आने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज में। जैसे जैसे इन ईवीज का ग्राफ ऊपर जाएगा, पूरी दुनिया की इस तेल पर, इस ऑयल पर जो डिपेंडेंसी है वो ड्रास्टिक तरीके से गिरेगी। और इस पूरे शिफ्ट का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या होगा? नए पावरफुल नेशंस का इमर्जेंस, जिनके पास अब लिथियम, एडवांस्ड बैटरीज और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी का कंट्रोल होगा। वही देश ग्लोबल पावर डायनामिक्स में दबदबा बनाएंगे। सिर्फ उन्हीं का राज नहीं रहेगा जिनके जमीन के नीचे ऑयल रिजर्व्स हैं। ये पूरी तरह से एक गेम चेंजर शिफ्ट होने वाला है। और इस पूरे डीप डाइव के बाद हम इस आखिरी और सबसे प्रोवोकिंग सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या भविष्य के युद्ध ऑयल की जगह टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप्स और डेटा पर लड़े जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये याद दिलाता है कि न्यूज़ की हेडलाइंस में दिखने वाली आम खबरों के पीछे की जो सच्चाई होती है वो हमेशा काफ़ी बड़ी और डीपली कनेक्टेड होती है। अगली बार जब पेट्रोल पंप पर फ्यूल मीटर के नंबर्स को तेज़ी से भागते हुए देखा जाए तो ये याद रखना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया उस मीटर के साथ कैसे जुड़ी हुई है। इस तरह के और विश्लेषण आगे भी आते रहेंगे क्योंकि हकीकत हमेशा सतह के नीचे होती है।